Hello students, good morning to all of you. I'm Seema Sharma. Welcome to English class. Today I'm going to start a new topic, that is determinants. Dear students, in this video lecture I am going to discuss about determinants and their types. So let us start our topic. Determinants. Determinants क्या होते हैं? चलिए देखते हैं definition के साथ. A determiner is a word that is placed just before a noun to give additional information. देखिए जो डिटर्मिनर होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो प्लेस कर दिए जाते हैं जस्ट बिफोर अ नाउन, किसी संज्ञा से पहले जब उनको प्लेस कर दिया जाता है. क्यों? टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में कुछ एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए अबाउट दैट नाउन. जिस टाइप का हम नाउन यूज कर रहे हैं कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, जिस भी टाइप का हम जिस भी कैटेगरी का नाउन यूज कर रहे हैं उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? डिटर्मिनर कहलाता है. एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स. अब देखिए एडजेक्टिव्स भी क्या होते हैं? जो आपके नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जो आपके नाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं, वो भी आपके क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव. और यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि वो भी जस्ट बिफोर ए नाउन टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन. जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी नाउन के बारे में वो आपके डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. तो हम डिटर्मिनर को ये भी कह सकते हैं वो एज एडजेक्टिव यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव भी क्या होते हैं? जो आपके नाउन को, जो किसी संज्ञा को क्वालिफाई करता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है, जो उसकी विशेषता को बताता है. तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स. अब देखिए मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने. मैंने लिखा यह लड़का राम है, वह लड़की सीता है. अब मैं जो ये वर्ड यूज कर रही हूँ यह, वह, अब ये लड़का क्या है, राम क्या है, आप सबको ये अच्छे से पता है क्योंकि हम एडजेक्टिव जो पढ़ते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं जो आपके क्वालिफाई करते हैं नाउन को, ये भी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था. और ऐसे ही मैंने आपको आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में समझाया हुआ है. अब देखिए ये जो लड़का है ये आपका कॉमन है, लड़की कॉमन है. अब राम और सीता है ये आपके क्या है? प्रॉपर नाउन है. तो अब ये जो इंडिकेट कर रहा है आपका यहाँ पे यह लग गया, वह लग गया. अब यह के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस. अब लड़का है तो बॉय है, लड़की है तो गर्ल है. वह के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट. तो ये दिस है, दैट है. अब एक लड़का, मैंने कहा एक लड़के की बात कर रही हूं मैं, अ बॉय बोल दिया मैंने. कोई स्पेशल लड़की की बात कर रही हूं मैं, दैट इज द गर्ल. सभी लड़कियां, ऑल द गर्ल्स. तो ये ओवरऑल हमारे सामने कंक्लूजन क्या निकल के आता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ये दिया कि 10 बॉयज, 10 गर्ल्स, 10 पेंसिल्स. तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि दैट, दिस, ऑल, 10, ये सभी के सभी मेरे क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. डिटर्मिनर्स कैसे कहलाते हैं? क्योंकि डिटर्मिनर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू गिव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर नाउन. उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है वो मेरा क्या कहलाता है? डिटर्मिनर कहलाता है. और इसको हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी रखते हैं. जिस तरह से हमने ये देखा था यह, वह, एक लड़का, अ बॉय, स्पेशल, सभी लड़कियां, 10 बॉयज. तो ये सभी के सभी जो है वो दैट, दिस, ऑल, 10, ये सभी के सभी मिलकर मेरे क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. सो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. जो डिटर्मिनर्स है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? फर्स्ट वन इज आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स एंड क्वांटिफायर्स. जो आर्टिकल्स हैं इसका हम डिटेल में चैप्टर के अंदर अच्छे से कवर कर चुके हैं. आपको अच्छे से यूजेस बता दिए गए थे, टाइप्स भी बता दिए गए थे, कहाँ कहाँ पे किसको यूज किया जाता है, कैसे हम साउंड के साथ काम करते हैं. अब देखिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, पार्ट नंबर 2 हमारा. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट द आइडेंटिटी ऑफ द थिंग रेफर्ड बाय द फॉलोइंग नाउन. आइडेंटिटी, यहाँ पे पहचान की बात कर रहे हैं हम. डेमोन्स्ट्रेटिव को जो है वो इतने पार्ट में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है. दिस, दैट, दीज, दोज, ये मेरे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं. अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर द यूज ईदर एज अ प्रोनाउन और एज ए डिटर्मिनर. अब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं आपके दिस, दैट, दीज और दोज, इनको एज ए प्रोनाउन और एज ए डिटर्मिनर किस तरह से यूज किया जाता है उसको हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. देखिए सी द फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज माय बुक. दिस इज माय बुक. अब ये जो बुक है ये आपको पता है कि मेरा क्या है? नाउन है.
और यहाँ पे देखिए ये जो दिस वर्ड यूज किया गया है ये मेरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो ये जो दिस है वो इस बुक की बात कर रहा है, दिस इज माई बुक, इस बुक को इंडिकेट कर रहा है। तो जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दिस का जो यूज है वो इस बुक के लिए किया गया है। वैसे मेरा ये क्या है, एक बुक मेरा क्या है, एक नाउन है। ठीक है, जो नाउन की जगह पर यूज हो जाते हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा दिस है, ये जो मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव है वो एज अ प्रोनाउन यहाँ पे काम कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि दिस, कि ये जो है वो बुक मेरी है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुक है वो मेरा सिंपल एक नाउन है, और ये जो नाउन है इस नाउन की जगह पे जो यूज कर दिया जाए, जो दिस है, ये दिस यहाँ पे क्या बता रहा है आपका कि ये वो बुक है, इसको इंडिकेट कर रहा है। तो जो नाउन की जगह यूज कर दी जाते हैं वही मेरे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दिस एज ए प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। अब देखिए, सी द डिफरेंस इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे जो वो एज ए डिटर्मिनर किस तरह से काम करेगा, जस्ट बुक से जस्ट पहले, नाउन से जस्ट पहले जब आप दिस को यूज करते हैं, इस डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज करते हैं, तो वो एज ए डिटर्मिनर काम करता है। यहाँ पे मैं इंडिकेशन दे रही हूँ एक नाउन को बताने के लिए कि ये जो बुक है ना, ये वाली जो बुक है वो मेरी क्या है, एज ए प्रोनाउन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और इस एग्जाम्पल में देखिए, जस्ट नाउन से जस्ट पहले जब आप ये लगाते हैं, दिस की बात कर रही हूँ तो मैं यह की बात कर रही हूँ, दैट की बात करूंगी मैं तो उस चीज की बात करूंगी। ठीक है, अब देखिए आप, ये जो दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये किन कंडीशंस में यूज किए जाते हैं, इसका हम छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको इसको भी अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर एक पूरी वीडियो मिल जाएगी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं आपके, वो दिस, दैट, दीज और दोज, इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना देंगे। अब देखिए, ये जो है दिस और दैट, अगर कोई चीज मेरे बिल्कुल पास में है और वो क्या है, सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है मतलब एक है और मेरे पास में है, जैसे मैंने कहा दिस इज मार्कर, दिस इज मार्कर, अब ये मेरे हाथ में है, मेरे बिल्कुल पास में है, एक की बात कर रही हूं मैं, तो मैं क्या यूज करती हूँ, दिस का यूज करती हूँ। कोई चीज बहुत दूर है, ठीक है, दैट इज अ पेन, मैंने ऐसे बोला दैट इज ए पेन, वो चीज दूर है लेकिन सिंगुलर है। अगर मैं दूरी की बात करती हूं तो मैं दैट का यूज करती हूं, अगर वो चीज सिंगुलर है और मेरे पास में है तो उस केस में मैं दिस का यूज करती हूं। अब चीजें बहुत सारी हैं, प्लूरल के केस में यूज करते हैं, दीज आर बुक्स, तो दीज किस केस में यूज किया जाता है, जब बहुत सारी हैं मतलब प्लूरल है और पास में है, बहुत सारी है तो दीज हैं, बहुत सारे हैं और दूर हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, दोज का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है आपका, अगर कोई चीज सिंगुलर है, पास में है तो हम दिस का यूज करते हैं, अगर सिंगुलर है और दूर है और एक की बात कर रहे हैं तो हम दैट का यूज करते हैं। अब दीज आर बुक्स, अब बहुत सारी मेरे पास में रखी हुई है, प्लूरल है, बुक्स की बात कर रही हूं मैं, तो वो सारी की सारी जो बुक्स हैं वो बहुत सारी हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, वहां पे देखिए मान लो कोई डोज रखी हुई हैं, दोज आर डोज, ठीक है, वहां पे गुड़िया रखी हुई हैं, वो दूर हैं लेकिन बहुत सारी हैं, उस केस में हम दोज का यूज करते हैं। तो ये था आपका सिंपल सा कंसेप्ट डेमोन्स्ट्रेटिव के रिलेटेड। दिस, दैट, दीज और दोज कहाँ पर यूज किए जाएंगे, अब आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव बेसिकली क्या होते हैं, इधर एज ए प्रोनाउन और एज ए डिटर्मिनर काम करते हैं। प्रोनाउन किस केस में काम करेगा, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है, और बुक से जस्ट, नाउन से जस्ट पहले जब आपका ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है यूज कर दिया जाता है वो एज ए डिटर्मिनर काम करता है। अब देखिए जो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज पोजेसिव्स। पोजेसिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिकेटिंग पोजेशन, जो पोजेशन को दिखाते हैं, जैसे तुम्हारा, मेरा, हमारा, तो ये जब पोजेशन को इंडिकेट करता है वो हमारे पोजेसिव्स कहलाते हैं, जैसे हिज, हर, इसका, उसका, ठीक है, वो आपका जो है वो बता दिया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, उसके केस में यूज कर दिया जाता है, योर, आर, माई, देयर, इट्स। अब मैंने कहा हिज फ्रेंड इज अ डॉक्टर, मैंने कहा हिज फ्रेंड इज अ डॉक्टर। अब देखिए जो फ्रेंड है ये मेरा क्या है, कॉमन नाउन है, और इस नाउन से पहले ये क्या बता रहा है, ये उसका फ्रेंड, किसके फ्रेंड की बात हो रही है, उसके फ्रेंड की बात हो रही है, तो उसका जो फ्रेंड है वो क्या है, एक डॉक्टर है, तो इस फ्रेंड को हिज के साथ मैंने बता दिया है, तो ये पोजेशन को शो कर रहा है। इसी तरह से देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, माई सिस्टर विल नॉट गो,
माई सिस्टर विल नॉट गो। अब ये जो सिस्टर है यहाँ पे, ये भी मेरा क्या है कि कॉमन नाउन है, और इस नाउन के जस्ट पहले मैंने क्या बता दिया, इस पोजीशन को देखो, वो किसकी बहन है, मेरी बहन है। किसकी सिस्टर है वो, माई सिस्टर। ठीक है, तो ये जो मेरा है, जो रिलेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पोजेशन की बात कर रहे हैं, उस केस में जो है वो क्या हो जाता है, ये पोजेसिव हो जाता है। अब देखिए, आर पेन्स आर केप्ट देयर, हमारे पेन, किसके पेन, हमारे। ठीक है, माई हाउस, माई पेन, माई मार्कर, माई बुक। तो ये जो पोजेशन को शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पोजेसिव्स कहलाते हैं। जैसे हिज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, योर कार, योर पेन, योर बुक, तुम्हारी, उसका रिलेशन बता रहे कि वो किसकी है, वो तुम्हारी है, ये हमारी है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके पोजेसिव्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट देखा हमने कि डिटर्मिनर क्या होते हैं, उसके बाद देखा हमने कुछ एग्जाम्पल है, यह वह, एक, स्पेशल, 10, 20, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। उसके बाद देखा हमने टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल को हम वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इन अवर वीडियो लेक्चर इन डिटेल, डिटेल के अंदर इसको कवर कर चुके हैं। उसके बाद देखा हमने कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको किस तरह से एज अ प्रोनाउन और एज अ डिटर्मिनर यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा पोजेसिव्स क्या होते हैं, जो आपके रिलेशन को बताते हैं, पोजेशन को इंडिकेट करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू।